बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्पानिया के शहर बलबाओ में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी रवादार सुनाते हुए बताता है, मुझे मेरी वालदा से बहुत मोहब्बत थी। मैं इस बात पर यकीन रखता था कि औलाद भी वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती है, यकीनन इतनी ही मोहब्बत जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। ये अलग बात है, दुनिया में हर मोहब्बत को तशबीह वालिदैन की मोहब्बत से दी जाती है। मेरी इस बात से मेरी वालदा मुत्तफिक थी कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर इस बात से मुत्तफिक नहीं थी कि औलाद वालिदैन से इतनी ही मोहब्बत कर सकती है जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। खैर, वक्त गुजरता रहा। एक दफ़ा रात के खाने के दौरान मेरी वालदा को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मेरी वालदा ने दर्द के मुतालिक मुझे बताया, इस वक्त मैं रोटी का नवाला सालन में डुबोकर मुंह की तरफ ले जा रहा था। मैंने वो नवाला वापस रखा, मोबाइल उठाया, अपने दोस्त डॉक्टर को कॉल की, गाड़ी की चाबी उठाई, पैसे पकड़े और वालदा को लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां मेरा दोस्त मेरा मुंतजिर खड़ा था। अस्पताल पहुंचते ही मेरी वालदा को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया और मुझे तसल्ली रखने का कहा गया। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर मेरे बिजनेस पार्टनर की कॉल आ गई। मैंने इसको आज दिन में होने वाली तमाम सरगर्मियों से आगाह किया, आने वाले कल होने वाले काम के मुतालिक डिस्कस किया और फिर कॉल बंद करके अपने मैनेजर को कॉल लगाई, इसको कल के काम के मुतालिक समझाया। इसी दौरान मेरा दोस्त मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे मेरी वालदा की तबीयत में बेहतरी के मुतालिक बताया। मैं कुछ मुतमईन हो गया। अभी मेरा डॉक्टर दोस्त मुझसे ही मेरी वालदा के मुतालिक मजीद डिस्कस कर ही रहा था कि मेरी बीवी की कॉल आ गई। मैंने इसको वालदा की सेहत का बताया और साथ ही खाना गर्म करके रखने का कहा, क्योंकि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की उम्मीद लगा चुके थे। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ वालदा साहब को मिलने अंदर वार्ड की तरफ चल दिया, जहां मेरी वालदा दरवाजे पर नजरें जमाए मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने जाकर इनकी कदम बोसी की और फिर पूछा, आज पता चल गया औलाद वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती है। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा मुस्कुराई और मुझसे कहा कि मैंने कभी तेरी मोहब्बत पर शक नहीं किया, अलबत्ता आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। औलाद की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। मेरी वालदा की बात सुनकर मेरे डॉक्टर दोस्त को भी हमारी बात में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने हम माँ बेटे से वाक़या पूछा तो हमने इसको सारी बात सुना दी और हमारी बहस सुनकर मेरे दोस्त ने मेरी वालदा के हक में फैसला दे दिया और फिर एक वाक़या सुनाया कि मैंने तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट की मुलाजमत अख्तियार कर ली। मेरी पहली पोस्टिंग सरगोदा के छोटे से शहर म्यानी में हुई। एक दिन मेरे पास एक खातून अपना बेहोश बच्चा उठाए हुए पहुंची। मैंने बच्चा खातून के हाथ से लिया तो मेरी नज़र खातून पर पड़ी, जो खुद भी शायद होश में नहीं लग रही थी। इनके एक पैर में जूता था, एक में नहीं। दुपट्टा सर के बजाय गले में लटक रहा था और जमीन पर घिसट रहा था। मैंने बच्चा पकड़ते हुए बेहोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना रही थी, बच्चा मेरे पास चारपाई पे लेटा था, मेरा ध्यान बच्चे की तरफ से गाफिल हुआ तो गिर गया। मैंने औरत को तसल्ली दी और बिठाकर बच्चे का इलाज करने लगा। बच्चा होश में आ गया, इसे इसकी माँ के हवाले कर दिया। माँ ने लपक कर बच्चे को गोद में ले लिया, फिर 2-3 बार उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही तो बच्चा दोबारा मैंने पकड़ लिया और औरत को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की कि इसी दौरान औरत को शदीद तरीन अंदाज में कोहराने लगी। मैंने महसूस किया कि औरत के चेहरे पे तशद्दुद के निशान थे, जैसे इस पर तशद्दुद किया गया हो। मैंने औरत से पूछा तो इसने बताया कि बच्चा चारपाई से गिर जाने की वजह से शौहर ने मारा पीटा। जो ही शौहर ने तशद्दुद के बाद छोड़ा तो वो बच्चा उठाकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। मैंने मेडिकल अमले को फौरन औरत के एक्सरे उतारने का कहा। कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि औरत की अपनी 2 पसलियां और एक उंगली टूटी हुई है। मैंने इसको अस्पताल में दाखिल कर लिया और इसके शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। खातून ने शौहर के खिलाफ कानूनी चाराजोई से इनकार कर दिया। यूं इलाज के बाद वो फारिग होकर अपने घर चली गई और मैं कुछ अरसे के बाद मौका मिलते ही यहाँ
نام منتقل ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا لو کہ جب تک بچہ صحت یاب ہو کر عورت کی گود میں نہیں آ گیا، اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی کہ سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں، پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں یا سلامت ہیں۔ جب اس کے برعکس آج ایک بیٹا ماں کو لے کر آیا جس نے فون پر بزنس پارٹنر کو سارے دن کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، آنے والے کل کا کام بھی ڈسکس کیا ہے، مینیجر کو آنے والے کل کے متعلق ہدایت بھی دی ہے، بیگم کو کھانا گرم کرنے کا بھی کہہ رکھا ہے۔ ان دونوں واقعات سے اندازہ لگا لو کہ اولاد اور والدین کی محبت میں کتنا فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بالکل کسی نے صحیح کہا ہے کہ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔